तूने क्या किया? अरे ये तूने क्या किया? मेरा मेरा वार अपने सीने पे ले लिया। बहन, हाँ, यही मेरा आखिरी वक्त है, यही मेरा आखिरी वक्त है बहन। क्या? और अपने अपने गुनाहों का बदला इन हरामजादों से जरूर लेना बहन। हेलो आरागन श्रीमान फूल सिंह भैया ग्राम सभा कौवापुर से शीन को कद्र करते हुए 11 रुपए दे रहे हैं। महान दया होगी। कृष्णा क्या बोल रहा था कि तू बिजली को पकड़ना चाहता है? देख आगे फाड़ के, जिस बिजली को तू पकड़ना चाहता था आज उसी बिजली ने तेरी बहन की गोली अपने सीने पे ले ली। अरे क्या कह रहा था कि कानून को सबूत चाहिए ना? देख तेरे आंखों के सामने सबूत पड़ा हुआ है। क्या अब भी कानून अंधा है? नहीं बहन, अब हमें सब कुछ मालूम हो गया, बल्कि हम अपनी नजर से देख लिया। अब तुम हमारे साथ चलो, अब हम किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। अब तुम ये देखो कि तुम्हारा भाई करता क्या है। दीवान जी और हवलदार, इस लाश को पोस्टमार्टम में भेज दिया जाए। जी सर। आज चल बहन, चौकीदार चल। मैं इधर आ गए। चौकीदार, लाश को सिल पैक करके या इसको पोस्टमार्टम ले चल। मैं पंचनामा लिख के आ रहा हूँ। ओ चौकीदार, तू भी उठ। तेरा बाप नहीं आता, तू करा कर चौकीदारी। अब फिर एक तनख्वाह लेता है। चलो। ठाकुर, मुझे बचा ले ठाकुर। क्या हुआ मेरे दोस्त? अरे जिस इंस्पेक्टर को तुमने बिजली को पकड़ने के लाए थे, वो इंस्पेक्टर तो मेरा साला कृष्णा है, और मधु से मिल गई है, और वो मुझे छोड़ेगा नहीं। तू चिंता मत कर, जब तक हमारा दोस्त रणजीत सिंह है, तू किसी प्रकार की चिंता मत कर। वो आती होगी, वो मेरा पीछा करके आती होगी। मैंने बिजली को गोली मार दिया, मधु बच गई है। क्या बिजली को गोली मार दिया? अपनी जुबानों के लिए बात पाओ आगे और बढ़ाया अगर चौक सकता कदम पाओ आगे और बढ़ाया। क्यों रे हमारी चोरू हमें के मारने आ गई? कहे नीचे सर दिखा लिया। अरे उठाओ ये अंगारी से हराम जाती, जब औरत ससुराल आती है तो उसकी आरती निकलती है, और आज वो आरती तेरा फतार निकाल के ही रहेगा। इंस्पेक्टर, तुम बोलो तो तुम्हारी रेवल से गोली मार दो। तूने सही कहा। इसको पकड़ो और मैं नंबर बोलता हूँ। इस हरामजादी किसी वक्त मारो गोली। कहाँ से मारू रे? ए हमार जानू। हंसने वालों, अरे बजाओ ना ताली, हंसो। काम मुंह में सुलेशन लग गया है? कहा हरामजादे हंसेंगे?
हंसेंगे और ये लोग ताली भी बजाएंगे। ताली बजाएंगे, हाथ काट डालूंगा। तेरी औकात नहीं है। अगर तेरी ज्यादा ही औकात है तो मुझे मार डाल। मारूंगा। और अगर मैं बच गई ना तो तुम तीनों कुत्ते की मौत मारे जाओगे। मारूंगा हो करेजा। मैं कुत्ता हूँ? हाँ, तुम तीनों कुत्ता हो। गाँव वालों, हम कुत्ता है का यार? इधर के बजाय इधर गोली चला दूंगा। इंस्पेक्टर, तुम नंबर बोलो। इसकी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लग रही है। और इस शराब नदी को शर्म ना हो। कहाँ से मारू हो मोर्चा? नंबर दो। हाय हाय। बजाओ ताली। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप हेलो। और आगाज श्रीमान हमारे नौटंकी मालिक कमलेश ठेकेदार यही और निवासी उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। कहा तो इनका तीनों की जम के पिलाई करे सर इनकी। आखिर ये हम क्या देख रहे हैं? कृष्णा, अगर मैं नहीं मौके में होता तो जय मधुआ जान से मार दिया होता। इसका मतलब अगर तुम मौके से नहीं आए होते, तीनों दोनों को जान से मार दिए गए होते। क्यों? सही बात है ना? तो क्या इसीलिए तुम नंबर बोल रहे हो? अरे नंबर तो मैं बोल रहा था। वाह, क्या इसीलिए हमें आपने आदेश दिया था कि बिजली को पकड़ना है? लेकिन हम ये क्या देख रहे हैं कि आप इस देश की रक्षा नहीं कर रहे हैं बल्कि देश को बर्बाद कर रहे हैं। वाह साहब वाह। अरे सरकार तुम्हें तनख्वाह देती है क्या इसीलिए? कृष्णा, सारी बात छोड़। मैं तुझे जिसको भेजा था बिजली को पकड़ कर लाया कि नहीं, तो बोल ओदा पूरा किया कि नहीं? इंस्पेक्टर साहब, हम बिजली को तो पकड़ के लाए हैं या नहीं उसे जरूर बताएंगे, लेकिन क्या तुम्हारा यही धर्म कहता है तुम ये सरकारी कर्मचारी लायक नहीं हो? दीवान जी, ये जो काला वस्त्र पहन रखी उतार लो, जो कि इनके बदन में शोभा नहीं देता। और ये एक सरकारी वर्दी है, इसने सरकारी वर्दी पे एक दाग लगाया है। इन्हें कभी हम माफ नहीं करेंगे। आज तक हमने इनका सम्मान किया है। हेलो। और आ गए डॉक्टर संतलाल भैया जी, ये 11 रुपए दे रहे हैं। कहते ऐसे इंस्पेक्टर का तो सारे का जिंदा जला दे। आओ हमारी गाड़ी। अगर शायद हम नहीं आ गए होते तो जैसे तू नंबर बोल रहा है हमारी बहन को भाई कृष्णा, शायद तूने कानून की किताब की पढ़ाई पूरी नहीं किया, इसलिए शायद तू भूल रहा है ये तुझसे बहुत बड़े अधिकारी है। और हम यहाँ के जमींदार ठाकुर भूप सिंह हैं। हमारी पहुंच यहाँ से दिल्ली तक है। अभी मंत्री जी के पास फोन लगाऊंगा, ना तू रहेगा ना तेरी वर्दी। दीवान जी, इसका फोन छीन लो। क्यों मादर चोद, तेरी पहुंच दिल्ली का तो तू मेरी वर्दी। क्यों भोसड़ी के साहब से जुबान लड़ाएगा?
वर्दी तुड़वाएगा। क्यों? तू हमारा रिश्तेदार है ना? यार इसमें कोई कहने की बात है का? मैं तेरा जीजा हूँ और देख देख ये किस हाल में है। इसे कहते जल्दी से साड़ी पहने और मैं लेके जाऊँ इसे। हराम जादे साले, अगर दोबारा अगर ऐसा बोला तो अंगूठा खोला ले वो अंगूठा। मार बहन, मार इन हराम। हाँ साहेब का खोला ले, खोला ले। क्यों रे हरामजादी, बोल मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो ने जान से मार दिया? मधु, एक बेटा मर गया, मर जाने दे। मैं कसम से दूसरा बेटा बहुत जल्द पैदा कर दूंगा। हरामजादी दूसरा पैदा करेगा? और बता मेरे बेटे, और बता मेरे बेटे, मैं क्या था बिगाड़ा? और आ गए टाटा विजय सिंहपाल भैया जी, ये आलमपुर थरिया से 11 रुपया दे थे। कहते इनका सारन का कुकुर की नैया काट के मारो सारन का। कृष्णा, कृष्णा देखो, ये वही है हरामजादा जो पैसे ले लेकर तुम्हारी बहन को इस साल में पहुंचा दिया है। अरे एक दिन मेरे घर गया, कह रहा था तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया, और वहां से मुझे लाकर इस कुत्ते के कदमों में पटक दिया, और मुझसे क्या कह रहा था कि पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देख लो भैया हरामजादा, क्यों? क्यों पैसे के खातिर अपनी बहन को बेच सकता है? बेचते हैं, बेचते हैं। हराम जादे कशरा, सबसे बड़ी चाल तो तेरी है कशरा। आज के बाद मैं कौनो बुरा काम नहीं करूंगा। आज कृष्णा मुझे माफ कर दे। मैं ठाकुर के कहने पर दौलत के लालच में पड़ गया था। आज के बाद जो भी करूंगा अच्छा करूंगा। कसम है धरती माँ की, कसम है मुझे इस काली की। अच्छा हराम जादे, तुझे मैं माफ कर दूंगा। अरे तू तो वो नाग है कि किसी वक्त किसी को डस सकता है। ऐसे नाग के तो फन को बिल्कुल कुचल देना चाहिए हराम जादे। आ गए धनराज भैया जी ग्राम सातों से, उनकी ओर से 11 रुपया आ रहा है। कहा थे एक सारे का निहुरा मारते हम बांसा फाड़ जाए। कृष्णा मुझे माफ कर दे, मैं तो तेरा जीजा हूँ, कम से कम मुझे तो माफ कर दे। तुझे माफ कर दिया जाए? हरामजादे माफ करने के काबिल हैं।